नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नए कोरोना वायरस का खौफ, ब्रिटेन से दिल्ली आए 6 लोग संक्रमित। चीन के सामने कर्ज लेने के लिए फिर पाकिस्तान ने फैलाया हाथ, ड्रैगन ने दिया दो टूक जवाब। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मिली मंजूरी, अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए शैक्षणिक पहुंच होगी और आसान। कृषि कानूनों पर बटे किसान, 20 राज्यों के किसानों ने मंत्री को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। गुना के आरोन में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गुना जिले में चाचौड़ा बीनागंज नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद का टिकट प्राप्त करने के लिए दावेदारों ने अपने अपने तरीकों से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को संघ कार्यकर्ता राजेश्वरी देवी गुलाब सिंह जादौन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बड़े गणेश मंदिर पहुंचकर अर्जी लगाई। इसके बाद पूर्व विधायक ममता मीना से मुलाकात कर टिकट की गुहार लगाई। इस मौके पर समर्थकों ने उन्हें भारी मतों से जिताने का संकल्प भी लिया। हाल ही में ग्वालियर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेले के आयोजित होने की खबर से कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैट और मेला व्यवसायी उत्साहित हैं। कैट और मेला व्यवसायी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैट मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन और मेला व्यापारी संघ के महामंत्री महेश मुदगल ने कहा कि सामूहिक प्रयास सफलता प्रदान कराते हैं और मेले के 6500 दुकानदारों की भावनाओं को मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृति दी है और मेले के लिए 15 जनवरी घोषित की है। इसके लिए हम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। व्यापार मेला आयोजन 15 जनवरी से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी ने ग्वालियर व्यापार मेला व्यवसायी संघ और कैट के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वस्त किया है और व्यापारी संघ ने यह निर्णय लिया है कि मेले के आयोजन को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत हम पालन कराएं, सैनिटाइज कराएं, आगंतुक हमारे सैलानियों को हम लोग उन्हें मास्क का वितरण करें और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, व्यापारी वर्ग, सभी व्यावसायिक संगठन मिलकर एक एग्जाम्पल सेट कर लें कि ग्वालियर में एक भी सैलानी को असुविधा ना हो, किसी व्यापारी को असुविधा ना हो। बहुत सारे प्रस्ताव हमारे सामने हैं। अभी जैसे ही माननीय मंत्री महोदय आएंगे ग्वालियर, उनकी मीटिंगें होंगी, जिला प्रशासन की मीटिंग होंगी, तो सारे प्रोटोकॉल बनेंगे, एक एसओपी बनेगी, स्टैंडर्ड ऑफ जो ऑपरेशन पॉलिसी होती है उसको बनाएंगे और वो सब समाज के समक्ष रखकर हम चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ चालू हों, हम सब सुरक्षित रहें, इन सब पर हमारा काम आगे बढ़ेगा। ग्वालियर में दवा लेने जा रहे दंपति को एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दंपति घायल हुए थे, जिसके बाद घायल पति ने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया। वहीं परिजन शव लेकर भिंड रोड पहुंचे और जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क पर हंगामा और प्रदर्शन चलता रहा। दरअसल मृतक के परिजन की मांग थी कि उसके बेटे को नौकरी और परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके चलते क्षेत्रीय विधायक सहित जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आक्रोशित परिजन को समझाते हुए स्थिति को संभाला। बता दें, विधायक सतीश सिकरवार ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम को खोला। अभी कुछ दिन पूर्व 3-4 दिन पूर्व यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हुए थे। उसमें इनकी मृत्यु हो चुकी है, दूसरा भी घायल है और आए दिन यहाँ लगातार इस कट की वजह से, स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से लगातार दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। कभी पिछले 1-2 साल में कभी 3-4 लोग इस क्षेत्र में मृत्यु हो चुकी है और इन सबकी मांग है कि यहाँ पे या तो स्पीड ब्रेकर बनाए जाए या इस कट को बंद किया जाए, जिससे यातायात सुगम हो और लोगों को परेशानी ना आए और भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। और दुर्घटना में जो पीड़ित है उसके परिवार की इच्छा है कि उनको आंगनबाड़ी वगैरह में उसकी पत्नी को नौकरी मिले और उनको जो मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता मिले और जो विधि संगत कार्रवाई है वो शासन अपने स्तर पर करे और शासन अपनी कार्रवाई करे। परिवार का ये भी आरोप है कि 20 तारीख की घटना अभी तक कोई प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया वो गाड़ी भी जब्त है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्या ये कहाँ तक ये बात है? नहीं, कार्रवाई पुलिस करेगी। अब ये जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है इस संबंध में, लेकिन अगर
कोई लापरवाही है तो उस संबंध में अपन अधिकारियों से बात करेंगे और जो कार्रवाई भी संगत होगी वो कार्रवाई। लाल सिंह जाटव और उनकी पत्नी घायल हो गए थे। प्रकरण कायम हुआ है थाना गोले के मंदिर पर। उसके बाद दोनों को जो है जीएच में रेफर कर दिया था इलाज के लिए। तो आज लाल सिंह शांत हो गए हैं। तो इन लोगों की मांगे थी वो प्रशासन ने मंजूर कर ली है। प्रकरण कायम है। एक परिवार की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक गाड़ी जो है उस पर कोई गाड़ी जब्त है। जब केवल गाड़ी है गाड़ी छोड़ भी गई है और कोई गाड़ी नहीं छूटी, नहीं छूटी, नहीं गाड़ी जब्त है, गाड़ी रखी है, गाड़ी FIR हो गई। हाँ सब हो गए जी। किसी ने कह दिया हो क्या कार्रवाई क्या उस पर बोल रहे हैं? इस जो उसमें मौत हो गई है कार्रवाई करेगी इस पर क्या कार्रवाई? उसमें मर्ग हो गया इनका, उसमें धारा 3 से 4 पड़ी जाएगी। परिवार को वो तो बात कर ली ना अपन। महाकाल मंदिर परिसर में मिले 1000 साल पुराने मंदिर का अवलोकन करने बुधवार को पुरातत्व विभाग की केंद्रीय टीम उज्जैन पहुंची। दल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल भोपाल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर पीयूष भट्ट व खजुराहो पुरातत्व संग्रहालय के प्रभारी के वर्मा शामिल हैं। बता दें, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के निर्देश पर यह टीम उज्जैन पहुंची है। वहीं प्रारंभिक निरीक्षण के बाद डॉक्टर भट्ट ने बताया कि प्राचीन अवशेष की बनावट और उसकी नक्काशी देखकर यह 10वीं और 11वीं शताब्दी का मंदिर लग रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे उज्जैन और महाकाल से जुड़ा नया इतिहास पता चलेगा। देखिए, आज जो आप बता रहे हैं जो पुरातत्व के विभाग भोपाल से अधिकारीगण आए, एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई इस तरह से अवशेष पुरावशेष निकलते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं। उसी के अनुक्रम में ये आज अध्ययन करने आए हैं। अब इन जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या चर्चा में क्या कुछ शामिल है? देखिए, चर्चा परिचर्चा में सामान्य जैसा मैंने बताया कि उज्जैन प्राचीन नगरी है, इस तरह से पुरावशेष मिलते हैं, तो ये है। खुदाई का काम जो रोक दिया गया था, टीम जांच करेगी? नहीं, देखिए, खुदाई का काम उसके पहले से रुका हुआ था। जो प्रशासकीय व्यवस्थाओं के तहत होता है रुकूक के काम वैसा है। जी, मैं आज महाकाल मंदिर के दर्शन करने आया हूँ और साथ ही यहाँ पर जो महाकाल मंदिर के प्रांगण में जो खुदाई चल रही है उसमें जो भी अवशेष मिल रहे हैं उनको भी मैंने देखा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के आदेश पर और जो हम लोगों ने पिछले कई दिनों से यहाँ पर अखबार में जो निकल रहा है उस पर हम लोगों ने जब देखा तो उस आधार पर हम लोग आज यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा हमने चेक किया। हालांकि हमारे पास कोई जिला प्रशासन से या किसी और संस्था से हमको कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, तो मंत्री जी ने को निर्देश दिए कि आप जाकर एक बार देख के आइए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। बुधवार को ग्वालियर पहुंचे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर का कहना है कि किसान आंदोलन को सरकार जल्द से जल्द खत्म कराए, क्योंकि पिछले कई दिनों से किसान सड़कों पर बैठे हैं, जिससे किसानों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ में आम जनता भी परेशान हो रही है। रघु ठाकुर ने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह से गलत नहीं है, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, इसलिए किसानों को न्यायालय जाने की पात्रता दी जाए। इसके साथ ही न्यायालय में किसानों का केस भी फ्री में लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बगैर किसी की सहमति से कानून को पेश किया है, यही कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी किसानों के संघर्ष के या किसी भी अहिंसक संघर्ष के पक्ष पर रहती है और रहेगी। हम कभी भी किसान से संघर्ष या किसी भी जन संघर्ष से अलग नहीं होते। तो सिद्धांत के तौर पर हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं और हमने अपने पार्टी की ओर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ सुझाव भेजे हैं और उनसे अनुरोध किया है कि इसके लिए वो पूरा करें। एक हमने ये कहा है कि जो कानून है, इन कानूनों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए न्यूनतम मूल्य देने के लिए अनिवार्य बना दिया जाए और दंडनीय बना दिया जाए। खरीदार कोई निजी हो या सरकारी हो, पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर खरीद ना कर पाए। दूसरा जो सुझाव हमने दिया है कि इस कानून में जो अदालत के अधिकार थे उनके निकाल दिया गया, बाहर किया गया है, एक नोडल एजेंसी बनाई गई। तो हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि कोर्ट के अधिकार को बहाल किया जाए और इसके साथ साथ चूँकि किसान एक कमजोर पक्ष है, तो किसान के लिए बगैर कोर्ट फीस के कोर्ट में जाने का अधिकार दिया जाए।
और तीसरी बात जो हमने कही है कि जो स्वामीनाथन आयोग है ये अधूरा है, तो इसके 2 स्वरूप होना चाहिए। ये किसान पर भी लागू हो और कारखाने पर भी लागू हो। किसान के लिए इसके बारे में नियम बने कि लागत मूल्य निकाल के 50% जोड़ के दिया जाए, और कारखाने को भी ये अनिवार्यता की जाए कि कारखाने के सामान का लागत मूल्य निकाल के अधिकतम 50% से ज़्यादा न बिक पाए, ये था। यानी न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा ये दोनों तक जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इसका हल संवाद से निकले, हट से निकले, और किसान भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि आक्रोश में या गुस्सा में ऐसे कदम ना उठाएं जो कदम देश के लिए अनुकूल ना हो। जैसे आज की जो खबर छपी है कि किसान संगठनों ने ये प्रयास किया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री 26 जनवरी को यहाँ ना आए। मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ऐसे कामों से बचना चाहिए, इससे देश में असर खराब पड़ता है। हम भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि चूँकि राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाई, प्रवर समिति को अगर ये भेज दिया जाता तो इस पर देश में चर्चा हो पाती, नहीं हो पाई। तो अभी भी समय है, सरकार एक काम कर सकती है कि इन कानूनों को जनमत संग्रह के लिए भेज दे, इन पर जनमत संग्रह ले ले। अगर देश की जनता इस पर मोहर लगा दे तो इनके लिए पारित माना जाए, अगर देश की जनता मोहर नहीं लगाए तो बुधवार को सोटो सेंटर और अंगदान के विषय में सांसद शंकर लालवानी ने ताबड़तोड़ मीटिंग की और भोपाल में मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों से फोन पर बात की। इस बातचीत में सांसद लालवानी ने सोटो सेंटर इंदौर में ही बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं कमिश्नर कार्यालय पर आयोजित बैठक में अंगदान से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही इस संदर्भ में हर 3 महीने में होने वाली बैठक अब हर 15 दिनों में करने का भी फैसला किया गया। इस बैठक में संभागायुक्त पवन शर्मा, मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित सहित स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, एनजीओ और निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी मौजूद रहे। बुधवार को ग्वालियर के मोतीझील इलाके स्थित शिवनगर और गणेशपुरा के रहवासियों ने माकपा के नेतृत्व में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सरकारी बंगले पर पहुंचकर बंगले का घेराव किया। दरअसल इन लोगों का कहना था कि वो शिवनगर और गणेशपुरा में 20 सालों से झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले पुलिस के साथ प्रशासन की टीम पहुंची और उनकी झोपड़ियों को तोड़ दिया, जिससे वे बेघर हो गए हैं। रहवासियों की माने तो यह सरकारी जमीन है, लेकिन जब चुनाव थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके पास वोट मांगने के लिए आए थे, तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो इस जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं उन्हें पट्टा दिलाया जाएगा। हालांकि इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बंगले पर मौजूद नहीं थे, जिसके चलते मंत्री के ओएसडी सीबी प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया है। ये ग्वालियर में मोती झील के पास स्टोन पार्क है, बना हुआ है। वहाँ 20 सालों से लोग, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने वहाँ कुछ झोपड़ी तोड़ी, लोगों ने विरोध किया तो भाग गए। माननीय शिवराज सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि जो सरकारी ज़मीन पे निवास कर रहे हैं उनको हम पट्टे देंगे, लेकिन वो पट्टे देने की कार्रवाई तो नहीं कर रहे, बल्कि झोपड़ियों को और तोड़ रहे हैं। तो हम लोग प्रद्युम्न तोमर के बंगले पे जा रहे हैं, मंत्री से कहेंगे आपने चुनाव में वादे किए हैं, उन वादों के तहत गरीबों को, आवासहीन लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं। इस मांग को लेकर हम प्रद्युम्न तोमर के बंगले पे जा रहे हैं। जो भी होगा वहाँ, जैसा भी होगा वहाँ देखेंगे, बैठेंगे, क्या स्थिति बनती है। साहब को बुलवाएंगे वहाँ। रमेश सविता बोल रहा हूँ, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।